हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। हम आपके लिए वैसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनते हैं उन सारे सवालों को मैं आपको बताऊंगा। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कुल मिलाकर के 4 प्रश्नावली है और चारों प्रश्नावली में से कौन कौन सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही सवाल बताऊंगा। 1 या 2 सवाल मैं डेली बताऊंगा आपको, इसलिए इस सीरीज को आप लगातार देखते रहिएगा। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला सवाल देखिएगा क्या है। पहला सवाल यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 960 और 432 का मौसौ ज्ञात करना है। 960 और 432 इन दोनों संख्या का हमें ज्ञात करना है मौसौ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से। इन दोनों संख्या का क्या ज्ञात करना है हमको? HCF ज्ञात करना है, उसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर कोई संख्या a है तो उस संख्या में अगर हम b से भाग देते हैं तो भागफल अगर q आवे तो शेषफल क्या मिलेगा? r मिलेगा। और ये जो शेषफल होगा r, ये शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा। शेषफल जो होगा r वो भाजक से हमेशा क्या होंगे? छोटा होंगे। और ये शेषफल जो होंगे हो सकता है या तो 0 के बराबर हो जाए या तो 0 से बड़ा होगा। यानी शेषफल जो है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। ये होता है क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी की मदद से हमको करना है क्या? इन दोनों संख्याओं का मौसौ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान तरीका है। ये सब याद रखने की जरूरी भी नहीं पड़ेगा आपको इसको निकालने के लिए। देखिए कैसे करते हैं। जब दो संख्या दिया गया है हमको करना क्या है? बड़ी संख्या को मान लेना है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक ये हो जाएगा, भाजक गुना भागफल। कितना बार में भाग लगेगा ये सोचना है आपको। कितना बार भाग लगेगा? आप ऐसा कीजिए, इसको पहले आप जो है ना भाग विधि से बगल में बना लीजिए कहीं रफ पेज में। भाग विधि से पहले इसको हल कीजिए। 432 दो दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 10 में 4 घटेगा 6, यहाँ बच गया 5, 15 में 6 घटेगा 9, आ गया 96। फिर 432 में भाग दीजिए 9 से। और क्या बार में भाग लगेगा? ये लगता है 4 बार में, देखिए तो लगेगा 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 9 चौका 36 2 38, शेष हो गया 12 में 4 घटेगा 8, यहाँ बच गया कितना? 2, 12 में 7 घटेगा 4, ठीक है 48 में फिर 96 में भाग देंगे। 48 दूना 96, ये कट गया पूरा पूरा। अब इसी को हम क्या करेंगे? विभाजन एल्गोरिथम में सेट कर देंगे। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल। क्या कहते हैं? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 96 है। हो गया। अब ये स्टेप में देखिए, ये हो गया भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हमें यहां देंगे। फिर यहां इस स्टेप में देखिए, भाज्य भाजक भाजक गुना भागफल कितना? 2, शेषफल कितना आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तब अंतिम भाजक की हमारा क्या कहलाता है? HCF। तो यहां से SF हमारे पास कितना आ गया? 48। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। संख्या चेंज हो जाएगा, बस बनाने का तरीका यही होगा। ये काम आपको रफ पेज में करना है और इसको करना क्या है? इसमें हमको सेट कर देना है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मिलते हैं अगले सवाल में।